मेरे साहबजादे का नंबर ले लें और फ़ोन कर लिया करें, बात हो जाया करेगी। कहते हैं ये अभी बात हो ही रही थी कि मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई तो मेरी आंख खुल गई। मेरी आंख खुली तो मैं परेशान हूं कि नंबर तो मिला नहीं। एक इंजीनियर साहब मेरे मोहल्ले में रहते थे, फरमाते हैं वो शाम को मेरे पास आए और कहने लगे मौलाना सुना है आप हजरत मुफ्ती अख्तर रजा साहब से मुरीद हो गए। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे मैं उनके मदरसे में काम करके आया हूँ, मेरे पास उनके बेटे का नंबर है, चाहिए आपको? नंबर है चाहिए? कहते हैं नंबर मुझे वो शाम को घर आके दे गए। अब जब मैं आस्ताना नूर पे बरेली शरीफ मिलने के लिए हाजिर हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया, जब मैं अंदर गया ना तो मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर ख्वाब जो आई थी इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए। आप मिले जो थे तो साहब नंबर भी दे ही जाते। मेरे दिल में ख्याल आया तो अस्सलाम वालेकुम के बाद हजरत कहने लगे मौलाना मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी, आपके दरवाजे पे दस्तक हो गई थी। मुझे तो कोई जल्दी नहीं थी, आपका दरवाजा बजने लगा था, मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी लौटने की। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दा दे आई और मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे ना काई। बस लोगों ये याद रखो और इस पे अमल करो, अपनी निस्बतों को मजबूत करें। हमारा तो जैसे दिन का उजाला चमकता है ना, चमकता है दिल का उजाला, जैसे नया दिन चढ़ता है हमारे लिए तो एक नई रोशनी लेके आता है। अपने आप को बेदार रखें। सूरज अगर बाहर पूरा निकल आए ना तो जो आदमी आंखें जोर से बंद कर ले उसे कोई शय नजर नहीं आती। पूरा सूरज निकला हुआ भी हो, सूरज उसे नजर आएगा जिसकी अपनी आंखें भी खुली होंगी। तो आंखें ही नहीं खोल रहे, तो आंखें ही नहीं खोल रहे, आंखें, ये शिकवा आंखें ना खोलने का है। आंखें ही नहीं खोल रहे तो सूरज कैसे नजर आएगा? बात जरा सख्त है पर चलो आप मेरे अजीज हैं, कर जाता हूँ। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मुझसे एक शख्स ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर सिराजम मुनीरा है तो नजर क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा उल्लू अगर आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर नहीं आती। आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर, तो आंखें तो खोलना, आंखें खोल। यहाँ मैं अपने कमरे में यूं पर्दा आगे करके लाइट बंद करके बाहर शोर मचाऊं, सूरज कोई नहीं, सूरज कोई नहीं, तो मुझे कोई बंदा कहेगा पागल इस तरह कर, बाहर निकल, इधर आ तुझे दिखाऊं सूरज है कि नहीं, तेरी तो अपनी आंखें बंद है। इकबाल कहते हैं दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अंदर की आंखें खोल। अंदर इतना अंधेरा है तो बाहर कैसे नजर आएगा? तो लोग आंख ही नहीं खोलते, दाएं बाएं देखते रहते हैं। निस्बत को मजबूत करें। रब तो फरमाता है हबीब तू मौजूद है तो मैं काफिर को भी अजाब नहीं देता। अब यहाँ खालिस निस्बत का बयान है, खालिस। ये नहीं फरमाया कि हबीब इनके अमल अच्छे हैं तो मैं अजाब नहीं देता। ये नहीं फरमाया कि हबीब यहाँ खाना काबा है तो मैं अजाब नहीं देता। निस्बत की बात फरमाई, निस्बत की। ये नहीं फरमाया कि हबीब यहाँ रोज तवाफ होता है तो अजाब नहीं देता, यहाँ तिलावत होती है तो फरमाया हबीब तू है, तू है, इसलिए मैं इन्हें अजाब। मदीने में कभी जलजला नहीं आया, पता है आपको? इसलिए नहीं आया कि वहां मेरे मुस्तफा का गुंबद खजरा है। कोई फसल वो बीजते नहीं, कोई फसल बोते नहीं, वो कोई फसल भी, लेकिन दुनिया की हर शय आपको मदीने में मिलती है। जो सबसे अच्छा फल खाना चाहे उसे मदीने में जाकर मिलता है, इसलिए कि वहां गुंबद खजरा की हरियाली मौजूद है। दुनिया की हर नेमत मिलती है इसलिए कि गुंबद खजरा जो मौजूद है। तो भाई ये निस्बतों की बात है, निस्बतों की। पुरानी उम्मतों में जब कोई गुनाह करता था तो दरवाजे पे लिखा होता था सवेरे, मेरे हबीब ने दुआ फरमाई मौला ये मेरे हैं इन्हें रुसवा न करना, ऐ अल्लाह मेरे हैं इन्हें रुसवा न करना। तो मेरे भाई सुन लो और याद रख लो, लाखों पाप भी लोग करके आए, सवेरे मुंह धो के निकल आए तो अर्श का मालिक रुसवा नहीं करता, बल्कि कहता है तू मेरे दामन में छुप जा, अंदर जाके जहां गुनाह किया है वहां जाके दिल से सच्ची तौबा कर ले, मैं कयामत में भी किसी को नहीं बताऊंगा कि तूने गुनाह किया है। तो बरकत किसकी है? रसूल पाक की। ये बरकत किसकी है? हबीब दो आलम की सल्लल्लाहु। गुलामी का रिश्ता मजबूत करें, गुलामी का वारस वाले बने, लवारस ना बने। लवारसों जैसी जिंदगी ना गुजारे, जहां मर्जी चले गए, जहां मर्जी छुट्टियां कार है, जितने मर्जी टाइम बिताए, जो मर्जी तबीयत में आया करते फिरे, पता ही कोई नहीं, हाल ही कोई नहीं, ये कोई कैफियत नहीं है कोई भी। मुझे एक साहब कहने लगे कि एक पीर भाई पूछ रहा था हजरत साहब का हाल क्या है। मैंने आज के बाद उसने तुझसे पूछा तो बिल्कुल ना बताना। वो कैसा बेटा है, वो कैसा बेटा है जो पड़ोसियों से दाएं बाएं लोगों से हाल पूछता है? उसे पता ही नहीं, उसे खबर ही नहीं, उसे तो लम्हे लम्हे की खबर होनी चाहिए, उसे तो मिनट मिनट का पता होना चाहिए था। वो उसने किस तरह की निस्बत रखी हुई है जिसको हम सायों से पूछने पड़ता है जरा पता करके बताना हाल क्या है। तू किधर था भाई?
इतनी देर हो गई, तूने हाल भी किसी और से पता कराना है? मैंने कहा उसको कहना आज के बाद हाल पूछना हुआ तो खत लिखे, मैं भी जवाब लिख दूंगा। बात खत्म हो गई। जब दूर दूर जो रहना है तो ठीक है, फिर इस तरह ना तो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान है तो फिर क्यों इतने हिजाबों में मिले। और उसने कहा था अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ऐसा काम न करें कि वो अंदाज ही बदल जाए। अपने आप को, अपनी निस्बतों को मजबूत करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ और इल्तिजा है कि अल्लाह करीम हमें निस्बतों की मजबूती अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तौफीक दे कि हम समझ जाएं इस बात को कि असल बात है क्या, और असल की मजबूती कितनी ज़रूरी है, असल तक पहुंचना कितना ज़रूरी है। और ये भी याद रखें, अम्मा जब नाराज़ होती है ना, जब अम्मा नाराज़ होती है तो कहती है बस निकल जाता, फटाफट निकल जाता, दौड़ जा, कोई ताल्लुक नहीं। अब्बा भी कहता है आज आया तो टांगे तोड़ दूंगा, हाल ही कोई नहीं। और वही बेटा जाके 2 मिनट पैरों में बैठता है, कहता है अम्मा तुझे पता ही नहीं मैं कितनी टेंशन में था। तो वही अम्मा बाहर निकल के पहले बड़के मार रही होती है, हद कर दूंगी, फिर वही अम्मा कहती है बड़ा परेशान है बेचारा। ये कैफियत है। अपने आप को सही करें, अपनी निस्बतों को मजबूत करें, अहकामात पे अमल करें, महबूब की गुलामी तगड़ी करें। ये जो सुस्तियाँ हैं, कोताहियाँ, इनको दूर करें। जिंदगी का लुत्फ आता ही तब है जब आप पूरे तौर पर अपने आप को चाको चौबंद करते हैं। अगर थोड़ा कर लिया, थोड़ा छोड़ दिया, 1 पढ़ ली, 3 रह गई, 3 पढ़ ली, 2 रह गई, ये लुत्फ नहीं है, ये जायका नहीं है। अपने आप को मजबूत करें और पूरा मजबूत करें, पूरी अपने अंदर जो है वो जौलानी निस्बत की पैदा करें। बस ये दुआ करें अल्लाह जब तक जिंदा रखे गुलामी में रखे, और मारे तो गुलामों जैसी मौत अता फरमाए।